नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं चतुर्दशा पाठ लोकमान्य तिलकः 14 पाठ लोकमान्य तिलक। मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति एतत् उद्घोषः अस्ति। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष है लोकमान्य तिलक का। प्रश्न क्रमांक दूसरा है तिलकः कारागारे ग्रंथम अरचयत्। तिलक जी ने कारागार में रहते हुए एक गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। वो ग्रंथ है गीता रहस्यम। निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है गणेशोत्सवस्य प्रारंभम कः अकरोत्। गणेशोत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो हो जाएगा लोकमान्य तिलकः, लोकमान्य तिलक ने। चौथा है स्वराज्यः मम जन्मसिद्ध अधिकारः इति का अघोषयत्। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने घोषणा की? उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलकः, यह घोषणा लोकमान्य तिलक जी ने की। प्रश्न क्रमांक 5वां है तिलकः कस्याः भाषायाः प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक जी कौन सी भाषा के प्रकांड पंडित थे? उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के। प्रश्न क्रमांक 6वां है भारत भालस्य तिलकमेव कः प्रतिभाति। भारत के भाल पर, मस्तिष्क पर तिलक के समान कौन सुशोभित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलकः। अब आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां है कस्य जनकः कुशल शिक्षिकः लेखकश्चासीत्। किसके पिता कुशल शिक्षक और लेखक थे? उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलकस्य जनकः कुशल शिक्षकः लेखकश्चासीत्। लोकमान्य तिलक जी के जनक पिताजी कुशल शिक्षक और लेखक थे। प्रश्न क्रमांक 8वां है कस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालये आंगलाः प्रस्तुतवन्तः। किसके ऊपर राजद्रोह का मिथ्याभियोग न्यायालय में अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा तिलकस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालये आंगलाः प्रस्तुतवन्तः। तिलक के ऊपर या लोकमान्य तिलक जी के ऊपर राजद्रोह का मिथ्या अभियोग, झूठा आरोप न्यायालय में अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रश्न क्रमांक 9वां है गीता रहस्य नामकम ग्रंथम कः अरचयत्। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की या किसने वह ग्रंथ रचा? उत्तर हो जाएगा गीता रहस्यस्य नामकम ग्रंथम। उत्तर हो जाएगा गीता रहस्यस्य नामकम ग्रंथम तिलकः अरचयत्। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की तिलक जी ने रचना की। प्रश्न क्रमांक 10वां है कस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। किसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं? उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। जो उद्यमहीन होते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं। फिर उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः जनजागरणस्य कृते कानि कानि कार्याणि कृतवान्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागरण के लिए कौन कौन से कार्य किए? पाठाधारित पंचवाक्येषु लिखत। पाठ पर आधारित 5 वाक्यों में लिखना है। तो हमने ये गद्यात्मक लिख लिए, आप लोग क्रमांक डाल के भी लिख सकते हो। जन जागरणस्य कृते शिवरोजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। जन जागरण के लिए उन्होंने शिवरोजोत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। सा केसरी मराठा इति समाचार पत्रयोः संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का भी संपादन किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12वें पे अधोलिखित धातु पदानाम निर्देशानुसारम लकारम वचनंच लिखत। नीचे लिखे हुए धातु पदों के निर्देश के अनुसार लकार और वचन लिखिए। अभवत में लंग लकार और एक वचन है। करिष्यामी में लट लकार एक वचन है। अस्मि में लट लकार एक वचन है। करोति में लट लकार एक वचन है और भाति में लट लकार एक वचन है।